नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गली टू ग्लोरी लाइव पर। और आज मेरे साथ राजस्थान क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा, जिसकी लेग कटर गेंदें मुस्तफिजुर रहमान की तरफ बड़े बड़े गेंदबाजों को तंग करती हैं और उनकी ऑर्थोडॉक्स जो गेंद है ना भाई, वो रविंद्र जडेजा की तरह अंदर की तरफ जो आती हैं वो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों को तंग करती हैं। आप जानते होंगे अजय सुंडा हमारे साथ आज हैं। अजय भाई का हमारे चैनल पर स्वागत है। अजय भाई, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से आपने क्रिकेट में ग्रोथ की है, जिस तरीके से, तो किसको क्रेडिट देना चाहते हैं उसका, जो आपने अपने क्रिकेट को इतना सुधारा है इस बड़े लेवल पे? हर बड़ी बड़ी लीगों में आप खेलते हुए दिखाई देते हैं और बड़े सितारों के साथ हैं। हालांकि एक जो बड़ा मूवमेंट आपको हासिल होना है उसमें अभी समय है, लेकिन जल्दी आप वो भी हासिल करेंगे अपनी मेहनत के बलबूते। तो उस बारे में बताएंगे किसको आप क्रेडिट देते हैं? वो मैं चूरू में राजेश जी बनिया है, उनको क्रेडिट देना भाई, चाहूँगा। ये दूसरे इंसान हैं जिन्होंने राजेश जी बनिया के बारे में कहा है और वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं भी, युवाओं को सबसे ज़्यादा तैयार करने में उस खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो बताएं अजय सुंदर जी। नहीं, भैया ने मेरे को पहले कोलकाता में अच्छे टूर्नामेंट में वो खिलवाए थे और उनके बदौलत मैं थोड़ा आगे निकल के आया हूँ क्रिकेट में। तो अजय भाई, अगर कोई आइडियल आपको चुनना हो तो आप किसको क्रेडिट देंगे अपनी ज़िंदगी के कुछ पल को, जो गेम सुधारने में? जैसे राजेश बानिया भी आप आइडियल बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन उसके अलावा भी आपको किसको देख के आपने स्टार्ट किया था खेलना? क्योंकि लेफ्ट आर्म है, एक आइडियल आपके ग्रामीण क्षेत्र का, आपके गांव का, घर का कौन सा खिलाड़ी था जो, क्योंकि राजेश बानिया तो आपको काफ़ी लेट मिले हैं, उन्होंने तो आपको उस लेवल पर पहुँचाया जहाँ असली आप हकदार थे, लेकिन जो शुरुआती जो क्रिकेट स्टार्ट किया, जिसको देख के स्टार्ट किया, वो कौन सा मूवमेंट था? मेरे भैया थे, बड़े भैया, उनका दोस्त था पंकज सैनी, पुण्या कॉलोनी से, चूरू से, जो पहले बहुत क्रिकेट खेलते थे, चर्चा में रहते थे चूरू के क्रिकेट में। तो उन्होंने मेरे को पहली बार 14 जो होती है अपने लेदर बुल से डिस्ट्रिक्ट से, उनकी ट्रायल रहती है, उधर मेरा सिलेक्शन हुआ था 14 से। उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। लेदर क्रिकेट कितने समय खेला? मैंने 3 साल 14 खेली है, 3 साल 16, 3 साल 19 और 23 खेली है 3 साल, और कोहली खेली 2 साल। तो फिर लेदर क्रिकेट में एक समय पे आके स्टॉप देना पड़ा या फिर अभी जारी है? नहीं, मैंने लेदर बॉल स्टॉप दे दिया है, क्योंकि मेरे 23 के अंदर राजस्थान चैलेंजर के अंदर सेकंड हाईएस्ट विकेट था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे मैं मेरा हो गया। बिल्कुल, ये जो हमारा जो क्रिकेट है ना, उसकी सबसे बड़ी मतलब कमियां कह दें या फिर युवाओं को तोड़ने की जो वजह है, अब अच्छा परफॉर्मेंस के लिए भ्रष्टाचार जो इंडिया में है, जो भारत में है ना, वो किसी अन्य देश में मिलेगा। आप प्रतिभाशाली खिलाड़ियों कैसे खोते रहते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जिनके माता पिता पैसा वाले हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है, ना कि जो प्रतिभाशाली हैं। हालांकि ये गलत है और ये कभी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी। खैर, अब कोस्को क्रिकेट को कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अभी तो, और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट भी खेले हैं कोस्को बॉल से। और यादगार परफॉर्मेंस जो आपको, जिसको आप याद करते हैं कि हाँ, मेरी फर्स्ट जो यादगार परफॉर्मेंस थी वो थी जिसमें मैंने ये कारनामा किया? मेरे गांव के टूर्नामेंट था, उसके अंदर मैंने गांव में ही टूर्नामेंट था, उसमें मैंने फर्स्ट बार टेनिस बॉल खेली थी उस दिन, और मैंने उस दिन 5 विकेट लिए थे। ये होती है यादगार परफॉर्मेंस। जो 5 विकेटें कोई गेंदबाज लेता है, युवा गेंदबाज अपने गांव के अंदर, गांव वालों के सामने, उससे यादगार कुछ नहीं हो सकता। तो ये सबसे, जितने मैंने खिलाड़ियों से बात की है उनमें से सबसे यादगार परफॉर्मेंस ये मुझे लगा है कि अपने गाँव के सामने 5 विकेट लेना सबसे यादगार रहेगा। पहली बार बल्लेबाजी का आनंद लिया कौन सी जगह थी, जब लगा कि सुंडा बैटिंग भी कर लेते हैं? तारानगर में क्या कारनामा किया? तारानगर में ऐसे ही शरद का कोई मैच था, तो विनोद भैया रहते हैं उधर तारानगर के अंदर, उन्होंने कॉल किया कि आप आओ तारानगर खेलने, तो उधर मैंने 94 रन बनाए थे, तो पहली इनिंग्स सबसे अच्छी विकेट मिली। तब के बाद अजय सुन्ना को लगने लगा कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू की, तो इसलिए उसमें थोड़ा अच्छा लगना। लेकिन बॉलिंग मेरी बचपन से ही, मैं बॉलिंग था, 14 भी बॉलिंग की, तब खेली थी 16 भी, और 19 और 20 भी। सुंडा को इस समय कौन सा खिलाड़ी ऐसा लगता है कि यार वो खिलाड़ी तो अलग ही लेवल का खिलाड़ी है, उसकी कितनी तारीफ की जाए कम हो गई? वो खिलाड़ी तो उसका तोड़ ही नहीं है। राजस्थान क्रिकेट में कर लो, आपके टेनिस क्रिकेट का कोई बड़ा नाम जिसको आपने साथ में खेला है, आप जानते हैं, वो खिलाड़ी नदीम दंदोरी भाई हमारे पद के बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी समय क्रिकेट खेले हैं, बहुत टूर्नामेंट उनके साथ खेले हैं, और लाजवाब खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी है भाई, बहुत शानदार हैं, सभी को सपोर्टिव होते हैं। बिल्कुल, आप नदीम से मैं सहमत हूँ। और दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि अब कौन से सपने सजोए हुए हैं अजय सुंडा? IPL तो बड़ा लेवल हो गया,
इसमें टेनिस क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या टेनिस क्रिकेट के कुछ बड़े कप के बारे में विचार किया है, सोचा है कि शायद वहाँ तक पहुँचेंगे? आईएसपीएल की इस साल अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर इस बार अच्छा है आईएसपीएल मैचेस के थ्रू जो सिलेक्शन होगा उसके बाद जो ऑप्शन होगा उसमें तो बहुत बड़ा मौका है इस बार आईएसपीएल। बिल्कुल ही। अच्छा, पहले तो मेरे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो आईसीपीएल है, ये जो जिसमें कर्णमाला, नदीम दंदोरी ये कुछ खेलते हैं, उनकी जो ट्रायल्स हैं, काफ़ी युवा इस चीज़ में थोड़ा समझ पाते नहीं, तो आपने तो ट्रायल दी है, तो किस तरीके से ट्रायल हुई है? ये ट्रायल होती है 4 बार होती है ट्रायल। 4 बार? हाँ, पहले अपने पास एक ग्रीन टिकट आती है, उसके बाद एक 2 टिकट और आती हैं, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन की टिकट होती है, गोल्डन टिकट होती है। ओके। अच्छा, तो जो फर्स्ट जो ट्रायल होती है उसमें क्या होता है? ट्रायल सेम ही होती है, पहले नेट्स में होती है, फिर उसके बाद ओपन ग्राउंड में? हाँ, ओपन ग्राउंड में होती है। उसमें बॉलर को ये दिया जाता है कि आप 2 ओवर में इतना नहीं देना आपको। ये तो यार अच्छी चीज़ है। ये तो आप मतलब अगर टैलेंटेड है तो देखो आप आगे जा सकते हो। ये तो एक अच्छा फॉर्मेट है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको 15 रन, 20 रन या 30 रन डिफेंड करने के लिए दिए जाते हैं, उस समय अगर आप कर सकते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके पास चांस है, अगर आप में टैलेंट है। कोई भी अगर देखिए, इस बात से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, तैयारी कीजिए। अगर इतने बड़े फॉर्मेट पे अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जाने वाले हैं। तो मैं तो सुंडा से अब यही पूछना चाहूँगा कि जो युवा बच्चे हैं इस समय क्रिकेट के अलावा और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, क्रिकेट में अगर ऊपर आना है तो कौन सी चीज़ों को छोड़ना होगा और किस तरीके की आदतों को अपनाना होगा, आपका शरीर जो फिट है, तो उस बारे में कुछ युवाओं साथियों को कुछ बोल दीजिए अपनी तरफ से, जिससे कि युवा अपने खेल पर ध्यान दे सकें। और क्या स्किल रहेंगे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए? अगर भैया क्रिकेट खेलना है तो आपको बाहर का खाना बहुत कम करना पड़ेगा, खाना बिल्कुल एकदम से ही बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्रिकेट में मेहनत करोगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो युवाओं दोस्तों, आप क्रिकेट में थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अन्य चीज़ों पे नहीं, खाने पे भी ध्यान दीजिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी आप क्रिकेट में कामयाब हो सकते हैं। और अब वो समय नहीं रहा जब क्रिकेट में पैसा नहीं था। आज टेनिस क्रिकेट में अजय सुंडा ही से हम पूछ लेते हैं। अजय भाई, मतलब एक नॉर्मल टेनिस प्लेयर भी कितने रुपये करीबन सालाना कमा लेता होगा? एक नॉर्मल जो सिर्फ टूर्नामेंट खेलता है, अगर अच्छा खिलाड़ी है। अगर नॉर्मल है तो 5-6 मान के चलो, अगर उसका नाम हो गया तो टेनिस में आज के दिन सालाना आप 15 से 20 लाख कमा सकते हैं। भाई छोटी बात नहीं है। मतलब एक नॉर्मल खिलाड़ी का मतलब ये होगा जो ग्रामीण लेवल पे खेल रहा है, वो भी उस खिलाड़ी को बाहरी टीम पे बुलाएंगे ना तो वो भी 5 लाख रुपए सालाना, भैया बड़े बड़े नहीं कमा पाते। और 20 लाख रुपए का मतलब ये है, अगर आप में टैलेंट है ना, आप वो लेवल तो छोड़ दीजिए, आईपीएल वो बड़े लेवल हो गए, उसके नीचे भी क्रिकेट इतनी ज़्यादा आज के समय में, बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इस समय मैं सूरत अंकलेश्वर इनके पास बैठा हुआ हूँ, इस जगह से मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख के दे सकता हूँ 10 से 15-20 हज़ार रुपये इनको जरूर मिलने वाले हैं, और सिर्फ 2 दिन के। तो ये क्रिकेट है भाई, यहाँ पैसा है, आप मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आप में आदतें हैं बुरी, उनसे बचिए और क्रिकेट में पैसा कमाइए। हमारे चैनल के बारे में सब बोल दीजिए। भैया सुनो भैया, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को फॉलो करें, तो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब करें। ओके ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। भविष्य में चाहता हूँ कि अजय सुंडा हमें एक बड़े लेवल पर खेलते हुए दिखाई दे और अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे। भाई को बेस्ट ऑफ लक है और सभी भाई को सपोर्ट करें।